ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कोई एक्शन फिल्म देखने का प्लान करता हूँ तो सोचता हूँ कि उसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट होंगे, गाड़ियों से चेज होंगे, बड़ी सी बड़ी ताकतें आपस में भिड़ेंगी, जंग का माहौल होगा, ग्रेट ग्रैंड एपिक फीलिंग से लेकर ब्लडी एंड थ्रिलिंग ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। अगर वो कोई इंडियन एक्शन फिल्म होती है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो सब बेकार होती है, बट यू नो हाउ मच एक्शन इन इंडियन फिल्म्स, लात घूंसे एंड दैट्स इट। फिजिक्स की मैं बात करना चाहूंगा नहीं क्योंकि वैसे भी मैं उसमें फेल हुआ करता था, बट इंडियन एक्शन फिल्म्स डू एंटरटेन अस एंड समटाइम्स मोर देन एक्सपेक्टेड। रीजन बताऊंगा बाय कंपेयरिंग टू डायरेक्टर्स हाउ दे बिल्ड द एक्शन सीक्वेंसेस इन इंडियन फिल्म्स। हाँ, देश दुनिया के सभी डायरेक्टर्स को छोड़ के मुझे यही दोनों मिले, और आप सही हो, इन दोनों में का कोई कंपैरिजन भी नहीं है। ना फिल्म स्टाइलिंग, ना म्यूजिक, ना स्टोरी टेलिंग, ना थीम्स, ना कैरेक्टर्स, ना इंस्पिरेशन, कुछ नहीं मिलता है इन दोनों में। बट तो मूवीज हैं जिनका कंपैरिजन बनता है। ब्रह्मास्त्र, क्योंकि हाँ आयान की एक लौती एक्शन फिल्म है, एंड विक्रम बिकॉज इट्स द बेस्ट वर्क ऑफ लोकेश। अब आप बोलोगे कि क्यों भाई, इन दोनों में क्या सिमिलर था? अरे भाई, दोनों ही फिल्म अपना अपना फ्रेंचाइज को सेटअप करते हैं, दोनों ही मूवीज में उनका वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया जाता है, दोनों में मल्टीपल कैरेक्टर्स, उनकी डेथ, दोनों के एंड में विलन का इंट्रोडक्शन, एंड बाकी टाइम काम चलाओ चेलो से पिक्चर निकल जाती है। कंपेयर क्या करना, पहले से ही पता है विक्रम इज बेटर देन ब्रह्मास्त्र। बट सवाल है क्यों? टेक्निकल एक्सपेक्ट की भी बात करें तो ब्रह्मास्त्र ज्यादा सही, अनबिलीवेबल एंड इम्पॉसिबल चीजों को इतना बढ़िया टाइप से दिखाती है जितना शायद विक्रम भी नहीं दिखाती। रीजन इज सिंपल एंड दैट्स इमोशंस। एंड किसी भी एक्शन फिल्म को अगर इम्पैक्टफुल बनाता है तो वो है उसके अंदर के एक्शन का इमोशन। उस एक्शन से जुड़ा इमोशन, एनिमल प्लैनेट से लेकर सड़क के बीच में भी आपको एक्शन मिल सकता है, बट यू डोंट रियली केयर अबाउट इट until or unless you are not involved with the players of that film। एंड हमको मालूम है कि इंटरवल पॉइंट पे अपना हीरो आएगा एंड सामने वाले की बजाएगा, लेकिन हमारे दिमाग में वही सीन छाप छोड़ता है जिसको प्रेजेंट सही से किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए जॉन विक का एक्शन बेस्ट है बिकॉज जो चीज हमें उस फिल्म से बांध कर रखती है इज द सेटअप एंड द क्यूरियोसिटी कि एक बंदा एक कुत्ते के लिए कितने को कत्लेआम मचाएगा भाई। यहाँ तक कि जॉन विक के विलन्स की साइड को एक्सप्लोर तक नहीं किया जाता है, एंड यहाँ इस बंदे की 3 बीवियां हैं, एंड उसके पर्सनल लाइफ गोल्स, एजेंडा सब प्रोटैगनिस्ट के गोल्स से भी पहले ही सेटअप कर दिया जाता है ताकि जब ये दोनों भिड़े तो ऑडियंस को इनके कोलिजन का एहसास हो, द फीलिंग। हम माना कि आयान के फिल्म में भी कैरेक्टर की इन डेप्थ रहती है, लेकिन उसका असर कैरेक्टर्स के इंटरनल मोटिव्स एंड बिहेवियर में चेंज होते हुए दिखता है, बट एक्सटर्नली उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलते हुए दिखाना एंड उसके पे ऑफ को एंड में देखने का जो सेटिस्फैक्शन है कि भाई जब अपना हीरो विलन को पहला पंच मारेगा तो ऑडियंस उस पंच के पहले 2 घंटे चल रही कहानी की वजह से वो पंच फील होना चाहिए, ना कि कैमरा को शेक करने की वजह से सर में दर्द। अवतार के दोनों ही मूवीज में से जो सबसे ज्यादा शायद आपको पसंद आई होगी वो फर्स्ट पार्ट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें इंसान और नीले बंदरों के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो हमको इमोशनली ज्यादा हिट करता है। वॉर 1 में भी ऋतिक एंड टाइगर का कन्फ्लिक्ट ही था जो हमें इंगेज रखता है। अब ये सेकंड पार्ट में होता है कि नहीं, या रजनी का स्टाइल बाजी मार जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सिंपली बोले तो एक्शन सीन को देखने का मजा तभी आएगा जब उन दोनों कैरेक्टर्स की स्टोरी राइटिंग सही से लिखी गई हो, ताकि उन दोनों के बीच का जो टेंशन है वो ऑडियंस को जेन्युइनली फील हो एंड वो ऑडियंस के अंदर एक्साइटमेंट भी जगाए उसको आगे कंटिन्यू करने का। क्योंकि हर कोई टॉम क्रूज नहीं होता एंड हर कहानी विजुअल स्पेक्टिकल दिखाने जितना गुदा नहीं रखती है। अगर होती भी है तो उसका भी एक्शन सीन्स मेमोरेबल एंड रीवॉचेबल तभी बनते हैं जब उसकी स्टोरी टेलिंग आपको रीजन दे उसे बार बार देखने का। फैंटेसी अनबिलीवेबल होने के साथ साथ रॉ, रियल एंड ग्रिटी रहना भी इंपॉर्टेंट है ताकि वो हम ह्यूमंस के संग रिलेट कर सके। इन शॉर्ट, अगर तुम एक अच्छी एक्शन सीक्वेंस नहीं बना सकते तो एक अच्छी मूवी बनाओ जिसके अंदर एक्शन सीन्स अच्छे हो। दैट्स व्हाट टुडे बाय एजेंट एच, ओवर एंड आउट।